रख के उस पे लोन लिया हुआ है, किसी नक्शे के बिना किसी फोटोग्राफ्स के ये रिसीवर अपॉइंट कर दिए और हमारे सारे लोग रोकेंगे इसको, नहीं घुसने देंगे जी। कैसे ओम एंड अजय बिल्डर के अगेंस्ट नोटिस थी। कैसे सेल डीड हो गई रजिस्टर ऑफिस में? इसमें लोन है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, मेंशन ही नहीं है, कैसे सील होगी? कहीं ना कहीं मिली भगत है बैंक की, डीएसए वालों की और जो डीलर का काम करते हैं। आम जनता पिस रही है, हम जनता के साथ हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो बिल्डर फ्रॉड के मामले जो हैं अब लगातार सामने आ रहे हैं। गली नंबर 5 में हमने दिखाया कि 5 फ्लैटों को जो है वो सील कर दिया गया बैंक की तरफ से, और अब गायत्री अपार्टमेंट करीबन 28 फ्लैट जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, और इसको भी सील करने के लिए जो बैंक है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। हालांकि लोगों के द्वारा कहना है कि उन्होंने ये बिल्डिंग जो फ्लैट है वो ख़रीदे हैं, लेकिन लोन ले रखा था और उसका खामियाजा जो है वो यहाँ पर रहने वाले फ्लैट ओनर को चुकाना पड़ रहा था। ये फ्लैट में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं, क्या कहते हैं सारे मामले को ले, क्या कहते हैं। तो बैंक कब पहुँचेगा ये तो देखना होगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर बहुत हलचल है और माहौल जो है वो गर्म है, और जो महिलाएं हैं वो आक्रोश में भी नज़र आ रही है कि उनके खून पसीने की जो कमाई है महज कुछ पलों में बैंक जो है वो सील कर देगा। गायत्री अपार्टमेंट सार नगर पालम करीबन 28 फ्लैट इसके अंदर बने हैं, और उन 28 फ्लैटों में से 19 फ्लैटों को सील करने के लिए IIFL फाइनेंस लिमिटेड की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचती है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस बिल्डिंग को बिल्डर के द्वारा बनाया गया था तो कंस्ट्रक्शन लोन लिया गया था IIFL से, और जब वो पे नहीं करता है तो जाहिर सी बात है पोजीशन लेने के लिए जो IIFL है वो पहुंचेगी। तो ये देखिए जो रिसीवर सर है कोर्ट के द्वारा जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो यहाँ पर पोजीशन लेने के लिए पहुँचे, लेकिन यहाँ के लोगों के बीच जो है आप देख पाएंगे कि एक बातचीत का दौर जो है वो चल रहा है, और भारी हंगामा जो है वो यहाँ पर बरतता हुआ नज़र आ रहा है। जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, और पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि किसी भी तरह की समस्या का सामना जो है वो करना ना पड़े इन फ्लैटों को सील करने में, पोजीशन लेने में। लेकिन ये इतना आसान जो है वो नहीं लगता है। तो भारी हंगामा जो है वो यहाँ पर होता हुआ आप साफ साफ देख सकते हैं। सभी लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और लगातार बातचीत का जो दौर है वो चल रहा है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि फ्लैट में रहने वाले लोगों का ये कहना है कि उन्होंने ये फ्लैट जो है वो ख़रीदे हैं, बैंक से लोन लिया है, उनके पास रजिस्ट्री है, तो कोई भी अपना दावा जो है वो इसके ऊपर कैसे ठोक सकता है कि IIFL के पास कोर्ट के द्वारा दिया गया नोटिस है और उसी के बिहाफ पर ये लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो महिलाएं जो हैं वो आप देख सकते हैं रास्ते में खड़ी हो गई हैं, और लगातार नारे लगाते हुए जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी, और साफ़ कर दिया है महिलाओं ने कि वो किसी को भी यहाँ पर अंदर घुसने नहीं देंगी। तो बिल्कुल अड़िंग होकर महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं, तस्वीरों में आपको साफ नज़र आ रहा है। और लगातार आप देख सकते हैं कि मौके पर पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बातचीत का जो दौर है वो जारी है, क्योंकि इस अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोग जो हैं वो भी वकील हैं, तो लगातार रिसीवर सर से जो है वो बात कर रहे हैं। पुलिस जो है वो मामले को लगातार समझ रही है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, जो फ्लैट में लोग रहते हैं, जो वकील रहते हैं, वो बताएंगे। देखो पालम विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और वो लगातार कह रहे हैं कि बिल्डर, डीएसए और बैंक की मिली भगत से जो है वो ये चल रहा है, जिसकी वजह से जो आम जनमानस है, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और सपोर्ट करने के लिए, फ्लैट वालों को सपोर्ट करने के लिए जो है वो पालम विधायक कुलदीप सोलंकी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि खून पसीने की गाड़ी कमाई जो है वो कुछ चीटर लोगों की वजह से, जालसाज लोगों की वजह से लोगों की बर्बाद हो रही है।
तो कहीं ना कहीं लोगों से मिलने के लिए जो है वो पालम विधायक कुलदीप सोलंकी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और साफ शब्दों में आदेश दिए हैं, साफ शब्दों में कह दिया कि जो चीटर है उनको किसी भी तरह से जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ होगी। तो आइए लोगों से बात करते जो फ्लैट में रहते पालम विधायक कुलदीप सोलंकी से ही बात करेंगे। रश्मि झा और दीपक झा, इन तीनों ने ये फ्लैट जो है ये सारे लोगों को बेचे बारी बारी से। हमने खुद से ये फ्लैट हमने अपना खरीदा, जो कि हमारी रजिस्ट्री हो गई थी 29 अगस्त 2018 में। और आश्चर्य की बात देखो, हमारे साथ 7-8 लोग और भी खरीद लिए जो 18 में ही रजिस्ट्री हो गई उनकी। और हमारी फ्लैट पे जब बाद में पता चलता है कि इस फ्लैट पे अजय झा ने IIFL एक होम फाइनेंस कंपनी है IIFL, उससे कॉलूजन करके ये फ्लैट हमारी फ्लैट को, हमारी प्रॉपर्टी को, फ्लैट को नहीं पुरानी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उस पर लोन लिया हुआ है। और ये हमें तब पता चलता है जब यहाँ पे सरफेसाई के रूप में ये नोटिस रिसीवर अपॉइंट का आ जाता है 29/4/2026 को। तब हमें पता चलता है, मैं कड़कड़डुमा कोर्ट में था उस समय, और मैं जब काम करके लौट रहा था तो मेरे सोसाइटी के जो हमने मनोनीत सेक्रेटरी बनाया है उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वकील साहब ये घटना हो गई, एक तो नोटिस आया हुआ है। इसके पहले हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आई थी, ना बैंक की, ना बिल्डर की, ना कोर्ट की, कोई भी नोटिस नहीं थी। तो हमने कहा रुकिए हम आते हैं देखते हैं। तो देखा तो भाई इसमें ये था कि 19 तारीख को आपको इसको खाली कर देना है। और नोटिस हमारे अगेंस्ट नहीं थी, नोटिस भी बिल्डर के अगेंस्ट थी, ओम एंड अजय बिल्डर के अगेंस्ट नोटिस थी। उस नोटिस में हमारे फ्लैट का कोई जिक्र नहीं है, हमारा गायत्री अपार्टमेंट है, लेकिन उसमें उन्होंने जो जिक्र किया है वो जिक्र किया है 665 प्लॉट नंबर, खसरा नंबर प्लॉट नंबर 456/1 और 456/1 C&D, और खसरा नंबर उसका है 665 खसरा नंबर है। उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि 665 खसरे का ये नंबर जो है उसमें से जो 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, और 3 फ्लोर में ईच फ्लोर 1 हॉल, जबकि हमारी बिल्डिंग में ईच फ्लोर 1 हॉल कोई है ही नहीं। जबकि यहाँ पे हमारे पास 3 बिल्डिंग है जो 665 के अंदर है। एक बड़ी बिल्डिंग है जो विशाल मेगा मार्ट के नाम से है, उसमें 3 फ्लोर हैं। अब पता नहीं कोर्ट कौन सी आइडेंटिफाई करेगी, बिना आइडेंटिफाई के, बिना किसी नक्शे के, बिना किसी फोटोग्राफ्स के ये रिसीवर अपॉइंट कर दिए और आज हमारे सारे लोगों को रोड पे लाने का कगार कर दिए हैं। जबकि हमारे सारा खून पसीने का पैसा है इसमें लगा हुआ। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पे जाएंगे? आप लोगों से गुजारिश है, इस बिल्डर ने, मुझे पता चला है कि 24 नंबर गली में भी एक फ्रॉड किया हुआ है और 5 नंबर गली में भी फ्रॉड किया हुआ है, और 24 नंबर गली में इसके अगेंस्ट में FIR भी EOW से हो चुकी है। एक और FIR हमें पता चला है, एक FIR का तो है 87/2024 और दूसरा FIR हमें पता चला है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि 97/26 भी है। और हमारी भी कंप्लेंट EOW सेल में D-830/2026 चल रही है, जिस पे भी कार्रवाई होगी। उन्होंने DCP साहब से, खुद मैं मिला था, अमित वर्मा जी DCP साहब हैं, उन्होंने बोला था कि इस पर जल्द कार्रवाई हम करेंगे और FIR होगी इस पर। सर, जब नोटिस आया उसके बाद अजय झा से आपकी बात हुई है, वो कह रहा है कि भरेगा जो पेंडिंग है उसको। देखो जी, अजय झा से मेरी कोई बात नहीं हुई और ना अजय झा हमें कोई अप्रोच किया है। अच्छा, तो अब क्या कुछ आपने सोचा हुआ है? अभी बैंक वाले आते ही होंगे, तो क्या सोचा हुआ है? बैंक वालों पहले ये तो आइडेंटिफाई करे बैंक वाला की प्रॉपर्टी कौन सी है। हमारा तो फ्लैट है और उन्होंने उसमें अपने जो CGM के यहाँ से सरफेसाई में रिसीवर अपॉइंट कराया है नोटिस में, उस नोटिस में आप देख सकते हो, इस नोटिस में लिखा हुआ है कि 3 फ्लोर 1 फ्लोर ईच फ्लोर 1 हॉल, जबकि हमारे यहाँ तो कोई हॉल ही नहीं है। और हमारे ऊपर ये कह रहे हैं कि हम आपको जो है इसको बैकेट कराएंगे और सील करेंगे। किस आधार पे? तो कुछ भी होगा हम तो रोकेंगे, हमारे सारे लोग रोकेंगे इसको, नहीं घुसने देंगे जी। कैसे घुसने देंगे? अच्छा, किसी अधिकारी से बात हुई है बैंक के?
बैंक के अधिकारी से भी हमारी कोई बात नहीं हुई है। वो आएंगे, चूंकि हमसे वो अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं ना, वो तो डायरेक्ट अजय झा को अप्रोच कर रहे हैं। और अजय झा की मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ दिल्ली के अंदर अजय झा की 7-8 प्रॉपर्टी जो है वो पर्सनल है, उस पर बैंक नहीं जा रही है। एक और बात मैं बता दूं कि IIFL इसलिए उनकी प्रॉपर्टी पे नहीं जाएगा कि IIFL और जो भी तथाकथित एक आध और भी प्राइवेट बैंक हैं, वो अजय झा के साथ मिली भगत के अनुसार ये गेम खेल रहे हैं, तभी वो उसके डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहे हैं। क्या मांग करेंगे प्रशासन से, क्योंकि सबकी मिली भगत से ये चल रहा है? प्रशासन से इंडिविजुअल मेरा नहीं, सारे मेंबरों की तरफ से, सारे फ्लैट और शॉप ऑनर की तरफ से यही डिमांड है। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हर कोई देख रहा होगा ना, संज्ञान क्यों नहीं लेते? आपको सिर्फ बड़े लोगों के साथ प्रॉब्लम आएगी तभी संज्ञान लेना है? भाई हम वो जनता हैं जो वोट कर रहे हैं, हम जिन्होंने सरकार बनाई है, हम वो जनता है जो झेल रहे हैं। हम लोग की गलती क्या है कि हमने एक भरोसा करके, और दैट टू हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने वेरीफाई किया था, हमारे फ्लैट लेने के बाद में ये डीलिंग हुई है। लोन इसने बाद में दिसंबर में लिया है, हम तो अक्टूबर तक रजिस्ट्री कर चुके थे। ये तो गलत किया है ना। वी वर द ओनर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी। हाउ कैन IIFL गिव अ लोन ऑन अ प्रॉपर्टी दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू अजय झा? IIFL दे जवाब। कैसे लोन दे सकती है IIFL उसको, जो प्रॉपर्टी उसकी है ही नहीं? आप अगर 100 रुपया लोन लेने जाते हो तो 10 वेरिफिकेशन होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, और प्रॉपर्टी के पेपर दिखा दे कि फोटोग्राफ्स कौन से हैं उनके पास, जिसने अजय झा ने दिया उसके पास रखा हुआ है गिरवी रखने के समय में। कौन सा नक्शा दिया हुआ उन्होंने? ये बिल्डिंग 2018 मार्च अप्रैल में कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा, और लोन लिया गया है 28 दिसंबर 2018 को एक लोन, और एक लोन लिया गया है 6 फरवरी 2019 को, जबकि उसके आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हो चुकी थी। तो हमारे सारे बायर्स के साथ ये गंभीर धोखाधड़ी है, जिसकी आवाज़ मैं आप मीडिया वालों से भी चाहता हूं कि आप लोग उठाएं इसे और इस जैसे लोगों को सजा दिलवाने में मदद करें। तो मिला हुआ है उस बैंक में, वो बैंक में मिला हुआ है। क्या मांग करेंगे गवर्नमेंट से, और अगर आपकी मांग पूरी हो क्या सोचा हुआ है आपने, क्या करें? क्योंकि बैंक वाले तो आपको परेशान कर रहे हैं ना। सर हम भी केस लड़ेंगे, फिर और क्या मांग करेंगे? जब तक लड़ेंगे हम भी लड़ेंगे। आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो, हम तो ये चाहते हैं कि बैंक लोन कैसे दे सकता है, कैसे सैलरी हो गई रजिस्ट्रार ऑफिस में। बैंक जब ये जो बैंक है 10 रुपए का, ये मेरी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री है, हमारी मैडम की वाइफ है ये मेरी। पॉल्यूशन आप अजय की बिल्डिंग पे जाके लो ना, अजय की बिल्डिंग पे जाके पॉल्यूशन लो। पॉल्यूशन यहाँ लेने का फायदा क्या है? अजय झा के वहाँ जाओ, उसकी बिल्डिंग बताओ कि वो पैसा खिलाता है, तो इसके वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं किसी की भी। इसके बाद भी लोन बाकायदा IIFL शो करता है, और उसके बाद ये दोबारा सीलिंग के कैसे आ सकता है? गवर्नमेंट ने ऐसे मिला हुआ है, उन्होंने पैसा खाया बैंक में। सबके सांठ-गांठ से या सामूहिक कोई भी काम एक रातों में नहीं होता, ये पूरी प्लानिंग से काम कराया गया है। तो इसमें बैंक मिला, हमारी रजिस्ट्री में बिल्कुल नहीं लिखा गया कि भी यहाँ इसमें लोन है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, मेंशन ही नहीं है। पॉल्यूशन आप अजय के घर पे जाके करो, उसका द्वारका में घर है, उसके घर पे जाके करो, उसकी शॉप है, वहाँ जाके पॉल्यूशन लो। हमने सब करा रखा है, अब वहाँ जाके पॉल्यूशन लो। यहाँ पे पुलिस भी पैसा ले रही है, हर किसी को पैसा लेगा, कोई क्यों काम करेगा? सब पैसा खा रहे हैं भाई, पब्लिक को परेशान। सर जहाँ पे जो गरीब जनता है, जहाँ पे 10 लाख रुपए मिलेंगे उनकी सुनेगा, हमारी कोई सुनेगा? सब पैसे खा रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना डर लग रहा है? आपने मेहनत की कमाई से खरीदा है और अब इस तरह से बैंक वाले आ रहे हैं। बैंक वाले आएंगे तो हम डरेंगे ही, हम रास्ते में आ जाएंगे। हमारे पास कौन है? हमारे पास इतना पैसा होता तो हम भी खिला लेते पैसे काम करवाने के लिए अपने, या हम भी कहीं अच्छी जगह में घर लेकर के बैठे रहते हैं। भी लोन देता है तो वो भी कागजी कार्रवाई में से पूरे घर की, खानदान की पूरी वेरिफिकेशन करता है, और पूरे प्रॉपर्टी के पेपर, हर चीज, एक हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स सब मांगता है। उसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो पाती। अगर बैंक का पूरा लोन क्लियर नहीं होगा, तो अगर कोई लोन क्लियर हो जाएगा तो उसके अंदर पेपर में लिखना चाहिए IIFL को, हर एक बिल्डिंग के लिए। कैसे सील कर सकता है ये आप बताइए ना, कैसे सील होगी? और इससे सारे परिवार पीड़ित हो रहे हैं। आपको लगता है सब नेक्सस चल रहा है? पूरा नेक्सस है, पूरा का पूरा नेक्सस। पहले से स्कैम में क्या कुछ कार्रवाई की? सर ये पहले से स्कैम है। इससे आप पहले देखोगे 24 नंबर गली में आपने मुद्दा उठाया था, जो कई सारे फ्लैट हुए थे, उसके बाद ये उठा। तो हमें तो मेन चीज़ पूछिए बैंक से कि बैंक कैसे लोन दे रहा है। आप कल को कोई चीज़ ले रहे हो तो उस पर लोन हो, पहले से लोन हो तो उसको दोबारा इसको कैसे बेच के सकता है? ये पहली चीज़ तो होनी चाहिए। सरकार से हम नहीं मांगेंगे कि गरीब इंसान को ऐसा ना करे, पहले चीज़ को देख के जो चीज़ मिले वो कार्रवाई करी जाए, इस पर सख्त कार्रवाई करे जाए,
जिसने ये गलत काम किया तो बिल्कुल उसको सख्त कार्रवाई जाए। मिडिल क्लास अपना रो रही है। हाँ, मिडिल क्लास सबसे पहले तो मिडिल क्लास सबसे पहले रो रही है। ये तो गलत चीज़ है ना। अगर कल को आप बैंक जा रहे हो, बैंक ऐसी तो कोई लोन देता नहीं है। 5 नंबर में कर दिए, उसके सारे बच्चे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। करवाई हुई है सबने। सर ये मेरा तो मकान 6 फ्लैट पहले बेचे, इसके बाद ये 3 हॉल पे लोन करवा रहे हैं, बल्कि इसमें 28 फ्लैट है, इसमें 3 हॉल कोई भी नहीं है। और ये हमारे वकील साहब और पुलिस की पूरी टीम आ रही है यहाँ पे कब्जा करने के लिए। इनके पास जो पेपर है उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि केवल 3 हॉल हैं, उसी पे लोन है, लेकिन इसमें कोई हॉल नहीं है। ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। उसका फर्जीवाड़ा चल रहा है, बैंक वाले पोजीशन लेने आए हैं, लोन लिया था बिल्डर ने, तो क्या देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूरी तरह से लीगली उसकी जांच कर लें। अब इस प्रॉपर्टी पे कौन लोन लेने वाला है, कौन क्या करने वाला है, सारी डिटेल आप ले लें, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी खरीदें। अब ये पिछले दिनों में 2-3 प्रॉपर्टी उस पर ऐसा हुआ है, कोई बिल्डर है, उसने मकान बनाया, लोन ले लिया, और इनोसेंट लोग जो उन्होंने अपने लिए मकान खरीदा उन्होंने भी उस पर लोन लिया है, इंडिविजुअल अपने नाम से लोन लिया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मिली भगत है बैंक की, डीएसए वालों की, और जो डीलर का काम करते हैं उन सबकी मिली भगत है, जिसमें आम जनता पिस रही है। हम जनता के साथ हैं। अभी वकील साहब से भी बात हुई, यहाँ वकील साहब भी रहते हैं, इनके ऊपर लीगली कार्रवाई की जाए, कोर्ट में जाया जाए, जो भी मदद होगी हम पूरे परिवार के साथ। बहुत सारे लोग इनके जाल में फंस रहे हैं, क्या आप ये मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे सर? बिल्कुल उठाएंगे इस बात को लेके, लेकिन ये फाइनेंस का इंडिविजुअल मैटर है। इसमें सरकार यही कहती है ना कि आप पूरी इंक्वायरी कर लें, वेरीफाई कर लें, तब भी आप लोन लें या कोई मकान खरीदें। इन लोगों की रजिस्ट्री है पूरी? हाँ, रजिस्ट्री है, मैं मान रहा हूँ आपका। चीटिंग करने वाले लोग तो इस चीज़ को, सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं ना। अब तो मैं तो चीटर्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, जो ऐसे इनोसेंट लोगों के साथ बेईमानी करते हैं। हम उनके खिलाफ बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, पुलिस से भी बात करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो बैंक वाले लोन लेके आए हैं, पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं वो लोग। देखिए, वो तो आप उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दीजिए, थाने में लीगल एक्शन ले लीजिए। मैं आप सबके साथ हूँ। आप एक माध्यम हैं पब्लिक के बीच और प्रशासन के बीच के, जो भी अच्छाई बुराई को दिखाने वाले आप एक माध्यम हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मैं प्रशासन को पूरी करके और उनके साथ एक्शन लेंगे। और लोगों ने इस सारे मामले को लेकर क्या कहा ये भी आपने सुना है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या भविष्य होता है गायत्री अपार्टमेंट का। इन्हें सील किया जाता है या फिर दूसरी कहानी का प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चलती है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, साधनगर।